मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आज लेक्चर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक अच्छी सी मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। आप लोग नवरात्रि में फास्ट रहते हो कि नहीं? मैं तो रहता हूँ। एक बार मैं मार्केट में घूम रहा था, ठीक है, अपने मार्केट में गया था फ्रूट्स लाने, क्योंकि मैं फास्ट था नवरात्रि का। तो मैं अंगूर खाया, अंगूर लिया, वहीं पे खा रहा था। मेरे कलीग्स ने आके मुझसे पूछा कि आप क्या खा रहे हो। मैंने कहा ग्रेप्स खा रहा हूँ। बोले कैसा लग रहा है, मीठा कि तीखा? मैंने बोला बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वीट है। तो उन्होंने बोला तो इसमें क्या है? मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स है। तो पूछे कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है? मैंने सोचने लगा कौन सा है, कौन सा मीठा तो है ये, तो मोनोसैकेराइड्स होगा। ओके 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 ओके, कौन सा होगा? उसके बाद मैंने बोला ग्लूकोज। तो उन्होंने बोला सही करें, सभी फ्रूट्स में, मैक्सिमम फ्रूट्स में ग्लूकोज जो है पाया जाता है हमारे बॉडी में। अब कट करके देखो, ब्लड है, ठीक है, ब्लड में कौन सा मोनोसैकेराइड्स होता है? ग्लूकोज होता है, इसलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो भी डिजीज़ हो जाती है, ग्लूकोज कम होता है हमारे ब्लड में तो भी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ग्लूकोज हम लोग लेते भी रहते हैं, ग्लूकॉन डी पीते रहते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमको क्विक एनर्जी देते हैं। ओके, क्या देते हैं? क्विक एनर्जी। अगर आप लूज मोशन हो रहा है, आप लोग को गर्मी में जो है आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, तो तुरंत आपको डॉक्टर्स एक बॉटल लगा देता है। ठीक है, उस बॉटल में क्या रहता है? ग्लूकोज होता है। क्या करते हैं? आपको क्विक एनर्जी देता है। मिनी मैराथन, हमारे बीएचयू में जो है मिनी मैराथन हुआ करता था। मिनी मैराथन में सब लोग दौड़ लगाते हैं, रेस, कौन फर्स्ट आता है। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने भी दौड़ लगाया और मैं भी टॉप कर गया नीचे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी जो स्टॉपेज थे वहाँ पे, सभी इंस्टॉलमेंट पे जो है ग्लूकोज रखा हुआ था, ग्लूकोज के बॉटल रखे हुए थे। तो मैं सारे स्टॉपेज पे ग्लूकोज के बॉटल लिया करता था और पिया करता था, क्योंकि मैं क्विक एनर्जी ले रहा था। और सबसे लास्ट में जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। ठीक है, और वहाँ जाके फिर मैंने ग्लूकोज लिया और कार्बोहाइड्रेट्स, बनानास भी खाए। तो इस तरह से हमको ग्लूकोज क्या देता है? क्विक एनर्जी देता है। तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ कहाँ ग्लूकोज पाया जाता है? ग्लूकोज जो है को ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेप्स में पाया जाता है, जो पका हुआ ग्रेप्स होता है। इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं। इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं अभी बताएंगे इसको। स्वीट फ्रूट में भी पाया जाता है ग्लूकोज, हनी में भी पाया जाता है। तो बहुत सारे जगह ये ग्लूकोज पाया जाता है ड्यू टू द स्वीट टेस्ट। तो ये ग्लूकोज बनता कैसे है? हाउ डू वी प्रिपेयर द ग्लूकोज? तो सिंपल से 2 मेथड्स इसको बताएंगे। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का दूसरा नाम केन शुगर, गन्ने से मिलता है। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको अगर हम बॉयल करें, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें और इसको खूब बॉयल करें, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में इसको बॉयल करें, तो ये अपने स्मॉलेस्ट मोनोमर्स में ब्रेक हो जाते हैं। C6H12O6, C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज है और दूसरा क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, इस तरह से आपका ग्लूकोज का प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च और सेलुलोज, हमने बताया कि स्टार्च और सेलुलोज ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये सब ढेर सारे ग्लूकोज को ज्वाइंट्स करके बनते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टार्च है। ठीक है, किससे बना है? ढेर सारे मोनोमर ऑफ ग्लूकोज से। इसका हाइड्रोलिसिस किए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, 293 केल्विन इसका टेम्परेचर और 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इतना हम टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से स्टार्च और सेलुलोज अपने सिंपल मोनोमर ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से हम ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुक्रोज से। सुक्रोज का फॉर्मूला ये है C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस किए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो गया, इससे हमको ग्लूकोज मिल गया।
स्टार्च और सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस किए हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो ये जो है ग्लूकोज में ब्रेक हो गया। अच्छा, ग्लूकोज को क्या क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं, एल्डोहेक्सोज कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है? स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का कोई स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे जल्दी से बना दो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CHO COH H OH H OH H ये है हमारा ग्लूकोज। इसका क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। कितने कार्बन्स होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा जो है 6 कार्बन हो गया। पहले कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इस पे। क्या कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। तीसरा नंबर वाला जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट साइड होगा, इधर होगा। बाकी सारे OH जो है राइट साइड होंगे, ठीक है। कायरल कार्बन, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज? इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आ गया, सर कायरल कार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कार्बन जिससे 4 बॉन्ड अटैच हो, ऐसे कार्बन जिससे 4 बॉन्ड अटैच हो और चारों बॉन्ड से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हो वो डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। चलो, ये क्या कायरल कार्बन है बताओ। इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या CHO जो है कायरल कार्बन है? ये नहीं है, क्योंकि इससे जो सिर्फ 3 ही ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 और एक सिर्फ 3 ग्रुप, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। क्या यह कायरल कार्बन है? हाँ, ये 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप एंड 4 ग्रुप, तो यह एक कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन को हम काउंट करेंगे, क्योंकि क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स एंड तो एक फर्स्ट कायरल कार्बन है, एक सेकेंड है, एक थर्ड है, एक फोर्थ है। और क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHHOH, ठीक है। यह कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इससे 2 फंक्शनल ग्रुप क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? सेम हैं, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। तो हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज? देयर आर 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर? स्टीरियोआइसोमर इन ग्लूकोज, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो क्लास 11 आइसोमर्स में, 2 के पावर n स्टीरियोआइसोमर बताने के लिए। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा? 16। ओके, 16 स्टीरियोआइसोमर विल मेक इन द ग्लूकोज। ओके, सो 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। इसको हम D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? D प्लस ग्लूकोज। D और L, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। D अगर इफ लास्ट कायरल कार्बन से का OH जो है राइट साइड हो, तो उसको D कहते हैं, ठीक है। और प्लस और माइनस जो है ये हम पोलरीमीटर से जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ये हम पोलरीमीटर प्लेन पोलराइज लाइट को जब पास करते हैं उस टाइम हम कंपाउंड की एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। उस लाइट की एक्टिविटी देखते हैं कि वो किधर मूव कर रहा है, उससे हम प्लस माइनस
एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, और ये क्या है, ग्लूकोज। अगर OS लेफ्ट साइड होगा तो हम उसको हम कहेंगे यल ग्लूकोज। ओके, स्टॉप। ऑफ ग्लूकोज दिखा, दैट वाज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम पढ़ने के बाद फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले इसके पहले हम रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कौन कौन सा रिएक्शन कर सकता है। रिएक्शन पढ़ने के बाद हम ढेर सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन, एक ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO CHOOS टेट्रा एंड CH2OH। ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसको HI के प्रेजेंस में हीट करते हैं इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, एक चैन बन जाती है 6 कार्बन का, इसको हम कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल हेक्सेन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को HI के प्रेजेंस में हीट करने पे हम एक नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। दूसरा रिएक्शन, ग्लूकोज से ऑक्सीजन कैसे बनाएं। ठीक है, या फिर रिएक्शन ऐसे भी दे सकता है कि ग्लूकोज का NH2OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे क्या बनता है। तो यहाँ मैकेनिज्म दे सकते हो, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप्स है, उससे कोई एल्किल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम R से दिखा दिए। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल OH अमीन NH2 है, जिससे हमको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर काटना है, H2O बाहर करना है। तो ये हमारा H2, इसका हाइड्रोक्सिल अमीन का H2 और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, और ये नाइट्रोजन जो है कार्बन से अटैच हो जाता है, NOH, यही यहाँ पे लिखा है। अंडरस्टूड। क्या करना है, इसका जो डबल बॉन्ड O है और हाइड्रोक्सिल अमीन का हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, और ये NOH जो इसका बचा हुआ है कार्बन से अटैच हो जाता है और बना लेता है ऑक्सीजन। तो एग्जाम कैसे आता है, ग्लूकोज का रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, प्रोडक्ट आपको बनाना होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट करेगा ग्लूकोज से ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराने के बाद। नाउ थर्ड रिएक्शन, ग्लूकोज विथ HCN। ओके, HCN के साथ रिएक्शन कराने में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन वो ब्रेक होगा इधर। ठीक है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर प्लस इधर माइनस। HCN will break H plus and Cn minus, and negative charge will attack on the positive charge and positive charge will attack on negative charge, and what will form, carbon, alkyl group, hydrogen, Cn and OH. This hydrogen attack on oxygen, this compound will form. Okay, तो आपका ऐसा एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसका नाम है साइनोहाइड्रिन। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, डायरेक्ट आपको मैं ऐसे नाम लिख दे रहा हूँ, ग्लूकोज का ब्रोमीन एंड वाटर से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, तो ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला A है, जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। एल्डिहाइड किसमें, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। पहला रिएक्शन है ग्लूकोज का टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सोल्यूशन को लेके, ग्लूकोज में टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन डालें और उसका एसिडिफिकेशन, उसमें कोई एसिड डाल दें, तो क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला जो है AgNH3 ट्वाइस प्लस डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट। क्या कहते हैं, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट। दिस इज द टॉलेंस reagent. And what is the formula of failing solution? This is the failing solution.
दिस इज कलर इन ब्लू डीप कलर कॉपर सल्फेट और वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स का CuSO4 into 5 H2O is the failing solution that will deep blue color. And after the acidification mixing with acid, glucose will change into the gluconic acid. And strong oxidation with comp HNO3. ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया जाए कंसनट्रेट HNO3 के रिएक्शन में तो क्या बनाता है ग्लूकेरिक एसिड मीन्स डबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मीन्स 2 बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड भी COOH में चेंज हो जाएगा और लास्ट जो कार्बन है वो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा ग्लूकेरिक एसिड। ठीक, ओसा जोन फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओसा जोन में 2 आते हैं, ग्लूकोजा जोन और फ्रक्टोजा जोन। ओके, ग्लूकोजा जोन एंड फ्रक्टोजा जोन। एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पे फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मोल लेने पर ग्लूकोज जो है ग्लूकोजा जोन में चेंज हो जाता है। ठीक है मम्मी, फिनाइल हाइड्रोजन जो है एक बार इस CO के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे NH PH अटैच हो जाएगा। ठीक है, NH और एक फिनाइल ग्रुप्स, और ये H2 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड जो मोल है फिनाइल हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देगा और इतना सारा ग्रुप्स जो है सेकेंड कार्बन पे अटैच हो जाएगा। और जो थर्ड मॉलिक्यूल्स है वो NH2PH फेनाइल ग्रुप और अमीन्स जो है बाहर हो जाएगा और अमोनिया गैस इस रिएक्शन में निकलेगी और वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन करने के लिए 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आपको फ्रक्टोसा जोन बनाना है तो सेम रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन लेंगे तो फ्रक्टोसा जोन बनेगा। ग्लूकोसा जोन और फ्रक्टोसा जोन बोथ आर सेम, बस मतलब ये है कि हमको बनाना किससे है, ओसा जोन का फॉर्मेशन किससे कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज से ओसा जोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको हम ग्लूकोसा जोन बोलेंगे, अगर फ्रक्टोज से हम तो उसको हम फ्रक्टोसा जोन कहेंगे। और हम इसमें जो है 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट जो है हम किसके साथ कर सकते हैं, ग्लूकोज के साथ कि फ्रक्टोज के साथ। तो हम फ्रक्टोज के साथ टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एब्सेंट है। ग्लूकोज में presence of this hydrogen, the tolerance reagent will react. The Ag plus will change into the Ag and the glucose aldehyde group form this compound. Okay, तो टॉलेंस टेस्ट जो है ग्लूकोज देता है, फ्रक्टोज जो है नहीं देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ओसा जोन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन का लेके हम कराते हैं। पहला और दूसरा कार्बन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, और PH NH2 रिलीज होता है, अमोनिया गैस बाहर निकलती है और H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके, ग्लूकोज का 6 रिएक्शन है ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं HNO3 के प्रेजेंस में तो ये सैकरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएं तो भी ये सैकरिक एसिड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड और सैकरिक एसिड इसको हम लर्न कैसे करेंगे। इस कंपाउंड को ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोनिक एसिड के फर्स्ट कार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सैकरिक एसिड के फर्स्ट और 6 कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इस तरह से हम ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड और सैकरिक एसिड को लर्न कर सकते हैं। ग्लूकोज से सैकरिक एसिड बनाने के लिए HNO3 डाल दोगे तो सैकरिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड में
ऑक्सीडेशन इसका करा देंगे तो भी ये साइक्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और साइक्रिक एसिड को हम ग्लूकेरिक एसिड भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाते हैं। और एक और छोटा सा रिएक्शन है ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में चेंज हो जाएगा। ये इसका जो है कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। 4 एसीटेट कंपाउंड ए है, एसीटेट ग्रुप्स है और एक ए। तो ग्लूकोज एक ग्लूकोज है, पेंटा मतलब 5, 4 1 5, एसीटेट मीन्स एसीटेट ग्रुप्स। ओके, तो ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पड़े। अब ग्लूकोज से कोई भी रिएक्शन आप एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ईजिली कर लोगे। अब इसके बाद लास्ट ग्लूकोज का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।